हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमटी स्टडी। विज्ञान कक्षा 10 के वायरल प्रश्न लेकर आए हुए हैं हम। इस वीडियो आप देखते हैं कंप्लीट तक तो 70 में 70 नंबर आप कंप्लीट पा सकेंगे। 29 फरवरी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे 29 फरवरी को। तो आइए हम लोग वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वायरल सीरीज दी है। अगर आप सभी क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं तो आपकी कन्फर्म 70 आउट ऑफ 17 मार्क्स आ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहले केमिस्ट्री सेक्शन स्टार्ट करते हैं। संयोजन अपक्रिया क्या होती है और इसका उदाहरण सहित व्याख्या करिए। ये आ जाता है आपका 2 नंबर में हमेशा क्वेश्चन आता है, तो आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। और विस्थापन अपक्रिया क्या होती है। साथ में पीएच मान से संबंधित प्रश्न यहाँ से एमसीक्यू प्रश्न आ जाते हैं। एमसीक्यू के एक साथ साथ लॉन्ग प्रश्न भी यहाँ से आते हैं और शॉर्ट भी प्रश्न यहाँ से आते हैं। 2 नंबर लॉन्ग में नहीं आता है, शॉर्ट में 2 नंबर के क्वेश्चन हमेशा आ सकते हैं। यहाँ से 3-4 नंबर आप ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ से आप 4-5 नंबर 4 नंबर यहाँ से पा सकते हैं। प्रयोगशाला में बनाने की विधि से यहाँ से बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, फिटकरी का उपयोग एवं शुद्ध ब्लीचिंग पाउडर, इन सभी के फार्मूला पूछे जा सकते हैं। आपसे फार्मूला पूछे जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ से इसका उपयोग पूछा जा सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग बताइए। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है इसके फिटकरी को प्रयोगशाला में कैसे ब्लीचिंग पाउडर को कैसे बनाएंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाएंगे, सोडियम कार्बोनेट को कैसे बनाएंगे, बेकिंग सोडा को कैसे बनाएंगे, और इनके रासायनिक गुण भी पूछा जा सकता है। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ बनने वाले हैं। यहाँ से 1 नंबर 2 नंबर और 60 लॉन्ग सभी से क्वेश्चन बन जाएंगे। प्रयोगशाला विधि पूछेगा तो फुल मार्क्स में लगभग 4 नंबर में पूछेगा या 6 नंबर में पूछ लेगा। और अगर आपसे सूत्र पूछेगा या उपयोग 2 नंबर पूछेगा, सूत्र 1 नंबर में एमसीक्यू में आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। तो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया जाता है, सक्रियता श्रेणी क्या होती है। यहाँ से भी आपके 2 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निस्थापन, भर्जन और प्रगलन, ये क्या होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। निस्थापन, भर्जन, प्रगलन, ये आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। निस्थापन क्या होता है, भर्जन, प्रगलन टिप्पणी लिखने के लिए आता है, या यहाँ ऑप्शनल आता है, या आप IUPAC नाम लिख सकते हैं। IUPAC नाम, तो मुझे लगता है निस्थापन, भर्जन, प्रगलन अगर आपको अच्छे से आ रहा है तो आप इसी की डिफिनीशन लिख सकते हैं आराम से, और कुछ भी नहीं करना है। अगर IUPAC अच्छे से आता है तो आप IUPAC कर दीजिए, मार्क्स दोनों में कटने वाला नहीं है। संयोजकता कोवैलेंसी, यहाँ से भी आपसे 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और यहाँ से 4 नंबर में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसके साथ साथ साबनीकरण अपक्रिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर बार एग्जाम में आता है, तो इसको आप रट्टा मान लीजिएगा, साबनीकरण अपक्रिया। इसके बाद मेंडलीव की आवर्त सारणी, और मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या है इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद बायोलॉजी सेक्शन में आते हैं। तो बायोलॉजी सेक्शन में पहले हम लोग हृदय की संरचना बना करके वर्णन करिए। पहला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा वायरल क्वेश्चन है। इसके बाद धमनी और शिरा में अंतर क्या होता है, ये आपको बताना है। धमनी और शिरा में अंतर क्या होता है पूरा डिटेल में आपको एनालिसिस करना है। नर और मादा जननतंत्र बना करके उसका भी आपको लेबल्ड कर देना है और उसके बारे में लिखना होता है। आनुवांशिकता से आपसे बहुत भर के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से आपके शॉर्ट में, लॉन्ग में, एमसीक्यू में यहीं से क्वेश्चन आते हैं। जीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीन की संरचना का सचित्र वर्णन करिए। डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, यहाँ से सब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। डीएनए आरएनए का फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेंडल का नियम। मेंडल के 3 नियम हैं, तीनों नियम आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। यहाँ से सीधे 6 नंबर में क्वेश्चन आता है, या अगर एक नियम पूछेगा तो 2 या 4 नंबर में पूछ लेगा। लिंग निर्धारण सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सभी वायरल टॉपिक हैं, मैंने पहले बता दिया सभी वायरल टॉपिक हैं। लिंग निर्धारण भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी 4 नंबर में क्वेश्चन हमेशा 2 नंबर या 4 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, और ये हमेशा लॉन्ग में आता है जब भी आता है। हाँ, शॉर्ट में 1 नंबर में पूछा सकता है कि सिंपल सा एक क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण गुणसूत्र किस में पाया जाता है, मनुष्य में, नर में या मादा में। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से लिंग निर्धारण से बन सकते हैं। लिंग निर्धारण का विस्तृत भी पूछा जा सकता है। इसके बाद लैमार्कवाद और डार्विनवाद में अंतर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये अलग अलग भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आपकी बायोलॉजी में बस इतने ही क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग पहुँचते हैं फिजिक्स सेक्शन पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। फिजिक्स में पहला क्वेश्चन है, अवतल और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का सूत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तल और अवतल दर्पण के उपयोग, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। दर्पण सूत्र और आवर्धन क्षमता, यहाँ से भी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। शॉर्ट में, लॉन्ग में, दोनों तरीके से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। और यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है।
और इसके बाद उत्तल लेंस, अवतल लेंस के उपयोग क्या होता है ये भी आपको बताना है। और यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि इसकी प्रकृति क्या होती है, कैसे बनाए जा सकते हैं। वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और परावर्तन, इसमें स्नेल का नियम, जो परावर्तन या अपवर्तन के नियम होते हैं उसको भी आपको लिखना होता है। स्नेल का नियम भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेंस की क्षमता क्या होती है, यहाँ से 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका मात्रक बताइए, लेंस की क्षमता को डिफाइन करिए। इस तरह से 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ तक पूछे जा सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी आपसे पूछा सकता है, न्यूमेरिकल में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने पहले बता दिया कि इस चैप्टर से प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर का न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप रट्टा मार लीजिएगा। सभी न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ लीजिएगा। मैंने सभी न्यूमेरिकल आगे कराने वाला हूँ। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर क्या है, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में से कोई एक हर बार एग्जाम में आता है, चाहे निकट दृष्टि दोष आ जाए, दूर दृष्टि दोष आ जाए, आएगा दोनों में से एक कन्फर्म। टिंडल प्रभाव क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टिप्पणी लिखने के लिए आ जाता है, तो आप इसको कर लीजिएगा। विद्युत परिपथ आरेख बनाना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओम का नियम सबसे ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 नंबर या 4 नंबर में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से भी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से यहाँ से आपके न्यूमेरिकल बनते हैं, तो आप लोग यहाँ के भी इस चैप्टर के भी न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर विद्युत बल्ब की संरचना क्या होती है ये आपको बताना है, विद्युत बल्ब बनाना है। फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखना है यहाँ पर। और इसके बाद विद्युत जनित या विद्युत मोटर, ये टॉपिक तो आपका कैंसिल हट गया है, बट आप लोग इसको कर लीजिएगा, चूँकि जो हटे हुए टॉपिक हैं, जो हट गए थे वो भी टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने मैथ में देखा था। और मैथ में मैंने इसके बाद नाभिकीय ऊर्जा भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको कर लीजिएगा। इसके बाद प्राकृतिक संसाधन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरह से हमने लगभग सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ। अगर इतना आप अच्छे से देख लेते हैं और साथ में न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रिसिटी और रिफ्लेक्शन 2 चैप्टर के अगर आप अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, तो मुझे आशा है कि 65 प्लस मार्क्स आसानी से आप ऑब्टेन कर पाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।